आज का जो जनरेशन है, कहीं न कहीं होटलों के खाने के चक्कर में, मसालादार खाने के चक्कर में, लज़ीज़ और टेस्टी खाना खाने के चक्कर में अपने शरीर के साथ खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धात की बीमारी के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो शायद नहीं जानते हैं कि धात की बीमारी क्या होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि धात की बीमारी कैसे होती है, क्या होती है और कैसे धात की बीमारी एक अच्छा खासा इंसान को मुर्दा बना सकता है। कैसे एक अच्छा सेहतमंद इंसान को जो है बिल्कुल तोड़ करके रख सकता है। धात की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर सकता है, आपको झुका सकता है। दिन ब दिन आप गलना स्टार्ट हो जाएंगे, दवाइयाँ काम नहीं करेगी, पता नहीं चलेगा और आप जो है धीरे-धीरे एक ऐसा मरीज़ बन जाएँगे कि लोग देख कर के कहेंगे कि आखिर इसे हुआ क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन दिक्कत बहुत कुछ है। लोगों को दिखने में कुछ नहीं लग रहा है, आपके साथ दिक्कत बहुत कुछ है। जी हाँ दोस्तों, धात की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, ख़ास करके युवा पीढ़ी में, लड़कियों में, लड़कों में बहुत ज़्यादा है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि धात की बीमारी हो कैसी रही है, क्यों होती है, कैसे धात की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे जो है हमेशा-हमेशा के लिए धात की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। धात की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एलोपैथिक में कोई भी दवाई आप कराते हैं, धात की बीमारी जड़ से आपकी कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, हालाँकि और भी बढ़ जाएगी। नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं रहमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धात की बीमारी को लेकर के, व्हाइट डिस्चार्ज को लेकर के। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसे हम डिटेल से जानेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश रहता है, हम हमेशा से ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हम आपको बताएँ, वो सटीकता से बताएँ, अच्छे से बताएँ, आसान शब्दों में बताएँ, आसान भाषा में बता कर के आप सबको जो है पूरी जानकारी जो है वो समझ में आ जाए, ऐसे भाषा में हम बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, सफ़ेद पानी क्या होता है और जो है धात की बीमारी क्या होती है? क्या ये तीनों अलग-अलग बीमारी है या फिर एक ही बीमारी है? ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? क्या एलोपैथिक दवाइयों से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो कौन-सी ऐसी दवाई होगी जो व्हाइट डिस्चार्ज की बीमारी को ख़त्म कर सकती है, जो सफ़ेद पानी की बीमारी को ख़त्म कर सकती है? दोस्तों, आज मैं 2-3 नुस्ख़ा ऐसा बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप जो है धात की बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर धात की बीमारी होती कैसे है? क्यों होती है? जब किसी इंसान के शरीर में गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो गर्म नहीं निकल पाता है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सीने में ठंडी है, बलगम है और थोड़ी-सी भी अगर ठंडी में रहते हैं तो ठंड जो है बहुत ज़्यादा लगने लगता है, बुखार आ जाता है ठंड की वजह से। लेकिन पेट में इतनी गर्मी है कि आपका धात जो है जाना बंद ही नहीं हो रहा है, सफ़ेद पानी निकलना बंद ही नहीं हो रहा है और जो है आपका व्हाइट डिस्चार्ज जो है बंद ही नहीं होता है। तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, वो जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो पेट की गर्मी की वजह से होता है, मैदे की गर्मी की वजह से होता है, मसाने की गर्मी की वजह से होता है। तो सबसे पहले मैदे की गर्मी, पेट की गर्मी और मसाने की गर्मी को शांत करना होगा, तब जाकर के जो है व्हाइट डिस्चार्ज बंद होगा। अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है और अगर अगर हमेशा आप
जो है आप लिंक पे ही इंजेक्शन देते जा रहे हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन देते जा रहे हैं, ऐसे ठीक नहीं होगा। गोलियां खाते जा रहे हैं, ऐसे भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं जो है वो मसाने में है, मैदे में है, पेट में है, तो वो उसको ठंड करना बहुत ज़रूरी है। और एलोपैथिक में जितनी भी दवाइयाँ हैं वो गर्म तासीर की दवाई होती है, तो इसीलिए एलोपैथिक दवाई से तो ठीक नहीं हो सकती है। आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ हैं जिसे इस्तेमाल करके आप जो है दाँत की बीमारी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली जो दवाई है दोस्तों, वो आप सबके लिए बहुत आसान होने वाला है। वो दवाई क्या है? वो दवाई है मरवा। मरवा एक बीज होता है जो कि हमारे भाषा में उसे मरवा ही कहा जाता है। आप किस भाषा में किस नाम से जानते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं या फोटो भेज सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि हाँ यही है। या हमारा व्हाट्सअप नंबर पे भी आप फोटो भेजेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि हाँ मरवा इसे ही कहा जाता है। तो वो जो पुराना जितना होगा, जितना पुराना मरवा होगा, एक तरह का बीज होता है, तो पुराना मरवा होगा उतना ही फायदेमंद होगा। पुराना मरवा ले लें और धागे वाली मिश्री ले लें, दोनों को बराबर मात्रा में पीस लें, या मिश्री को आप जो है कम भी ले सकते हैं या बराबर मात्रा भी ले सकते हैं। बराबर मात्रा में पीस करके दोस्तों उसको पाउडर बना लें, और पाउडर बनाने के बाद रोज खाना खाने के बाद रात में 1 चम्मच पाउडर फांकी मार मार करके आप ले लें, और पानी जो है ज़्यादा थोड़ा पी करके आप सो जाएं। इससे दाँत की बीमारी जो है चंद दिनों में ही जो है ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा, और लगभग लगभग जो है 6-7 दिन में ये पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा, या 8 से 10 दिन लग सकता है, ये आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप जो है मिश्री को लें, धागे वाली मिश्री को ले लें, शीशम का जो पत्ता होता है उसे ले लें, और जो है साल मिश्री के जड़ को ले लें, और शीशम का पत्ता, साल मिश्री का जड़, और इसके क्या बोलते हैं कि मिश्री, ये तीनों चीज, ठीक है, ये तीनों चीज को क्या करना है, इसको अच्छे से कूट करके चटनी के जैसा बना लेना है, और चटनी के जैसा बना करके इसे मिट्टी के बर्तन में रात में भिगा देना है। और रात में भिगाने के बाद, लेकिन याद रहे कि ये जो नुस्खा है, ये विधि जो है ठंड के दिनों में इस्तेमाल ना करें। कोई भी अगर आप विधि का इस्तेमाल करते हैं, नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार हमसे जानकारी ज़रूर ले लें। कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है? तो आप जानकारी ले लें। तो ये ठंडी के दिनों में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? शीशम का पत्ता, और उसके साथ में सिंबल का जो पेड़ है या कदम का जो छाल है वो भी ले सकते हैं। कदम का छाल हो गया, सिंबल का जो छाल हो गया, वो भी ले सकते हैं। शीशम का पत्ता, साल मिश्री का जड़, ये जो है मिट्टी के बर्तन में भिगा देना है, और सुबह खाली पेट इसमें मिश्री मिला करके सुबह खाली पेट जो है इसका जूस जो है आपको पानी छान करके पी लेना है। 3 से 4 दिन अगर पिएंगे ना, पूरी तरह से दाँत की बीमारी, व्हाइट डिस्चार्ज की बीमारी, जो सफ़ेद पानी की बीमारी है, पूरी तरह से ये ठीक हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप जो है इसको क्या करें, व्हाइट धागे वाली मिश्री ले लें, और जो पुराना मरवा ले लें, और जो एक माथा जड़ी बूटी आती है, माथा जड़ी बूटी का जड़ ले लें। वो तीनों जो है बराबर मात्रा में पीस करके जो है मिला लें, और फिर वही शाम में जो है इस्तेमाल करना है, उससे भी पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा। चौथा तरीका क्या है दोस्तों? गुड़ ले लें। चौथा तरीका क्या है? गुड़ और अदरक ले लें। गुड़ और अदरक को लेकर के उसको उबालना है अच्छे से। हालांकि ये गर्म है, लेकिन तासीर क्या है, बहुत किसी चीज़ का तासीर बहुत ज़्यादा होता है, ठंडा होता है, इसलिए इसे थोड़ा सा नॉर्मल किया जाता है। तो इसको औंट लेंगे। औंटने का मतलब ये है कि देग वगैरह में किसी बर्तन में रख करके उसको गर्म कर लेना है। क्या क्या बोलते हैं कि आपका अदरक और गुड़, ये गर्म करने के बाद उसमें जो है अठिया केला होता है, एक अठिया केला, हम अठिया केला बोलते हैं, आप उसको बीज वाला केला भी कह सकते हैं। बीज वाले केले का जो जड़ होता है, उस जड़ को जड़ के अंदर में गूदा होता है, उस गूदा को डबल या ट्रिपल मात्रा में लें। ट्रिपल मात्रा में लें, जितना गुड़ और अदरक रहेगा उसका ट्रिपल मात्रा में वो लेना है। वो लेने के बाद उसको भी अच्छे से औंट लेना है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है डेग में, उसी के साथ गुड़ और अदरक के साथ में, और उसका एक हलवा बना लेना है। हलवा बनाने के बाद दोस्तों वो हलवा का आप सेवन करें। सुबह भी आप रात में खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और सुबह जो है सुबह खाली पेट में भी ले सकते हैं। दोनों
टाइम आप ले करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 3-4 दिन में ही आपको पूरी तरह से फ़र्क नज़र आ जाएगा। आपका चेहरा खिलने लगेगा, आपका जो चेहरे का जो रौनक ख़त्म हो गया है वो फिर से वापस लौट आएगी और सफ़ेद पानी की बीमारी, वाइट डिस्चार्ज की बीमारी और जो धात की बीमारी है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो जानकारी हमने आप सबके सामने रखा है, जानकारी आप सबको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे ताकि जो है हम अच्छा से अच्छा नुस्खा आप सबके लिए लेके आते रहें। नमस्कार।